सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उसके खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है। सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के जीवन में प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने आप को प्रभु को सौंप रहे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं और उन लोगों के लिए जो अभी अभी प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, तो इस वीडियो के द्वारा देखें कि वीडियो में किस तरह से प्रभु के एक उत्साह त्यौहार को रोका जा रहा है और उस त्यौहार को रोकने के लिए प्लानिंग हो रही है। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पर प्रभु जिंदा है। कल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैंने कहा तुम असंवैधानिक काम कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारा शीशा टूट गया, तुम जा। लेकिन दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है। सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हमने अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सभी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलोच नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है किसी के नाम में। आपको बिलीव करना है तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं इस गांव में देख रहा था, हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं। और मैंने कहा कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, कहते कारण क्या है, कह रहे इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया। और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथ ही बहुत होती हैं और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं हो शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हैं लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रताई में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डोर खुला है आपके लोगों के लिए। बेशक आपने बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा ऐसे नहीं आए, मैं कह रहा आपके लिए डोर नहीं खोलेगा मेरा परमेश्वर, आपकी पीढ़ियों में सदा डोर खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में, वो दरवाजा बंद नहीं किया जाए। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि उसका आनंद हमारे भीतर है, उसका आनंद हमारे भीतर है। मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर को अभी अभी जान रहे हैं,
जो परमेश्वर को जानने लगे हैं, जो परमेश्वर के करीब आने लगे हैं। आप किसी से ना डरे, किसी बात से ना घबराएं। परमेश्वर खुद उत्साह है, खुद उमंग है। अगर वो आपके भीतर आ गया तो आपको कोई उत्साह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये जो वीडियो के द्वारा आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिसमस के त्यौहार को मनाने से रोका जा रहा है कि अयोध्या में वो क्रिसमस का त्यौहार नहीं बना सकते, और वहाँ पर हरिद्वार में आप क्रिसमस का त्यौहार बनाएंगे तो आपका वो उल्लंघन करेंगे, आप पे आरोप लगाएंगे, आप पे दोष लगाएंगे और आपको नाना प्रकार के घेरे में लेके आएंगे। यही उनका उद्देश्य है। पर आप लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे किसी भी बात से नहीं डरते हैं। आप पहाड़ खड़ा करें, आप बड़े बड़े तूफान खड़े करें, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा आनंद हमारे अंदर है। हमारा प्रभु हमारे अंदर बसता है। वो हमारे मेल मिलाप को नहीं, वो हमारे प्रेम को प्यार करता है। वो हमारे उत्साह को नहीं, वो हमारे त्यागों को प्यार करता है, हमारे सेक्रीफाइसों को प्यार करता है। जो हम उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना दुआ में लगे रहते हैं, वो उससे लगाव रखता है। वो इन बातों से लगाव नहीं रखता कि हम उत्साह बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि अगर हम प्रेम में हैं, हम प्रभु में, हम ईश्वर में हैं, तो हमें इस बात का संपूर्ण ज्ञान है कि हमारा परमेश्वर हमारे भीतर है, जो उत्साह से भरा हुआ है, जो उल्लास से भरा हुआ है, जिसे किसी उत्साह की और किसी उमंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवित हुआ उसी दिन हमारे लिए उत्साह बन चुका था। बाइबल में हमें कहीं नहीं कहा है कि आप क्रिसमस का त्यौहार बनाएं, पर हम बनाते हैं क्योंकि वो बड़ा दिन है। ईश्वर ने हमारे लिए एक दिन नियुक्त किया है कि हम उस दिन परमेश्वर की महिमा गाएं, उसकी आराधना करें और मदद करें, सहायता करें। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में अपने परिवार के लिए जिए। क्रिसमस का मतलब ये है कि हम अपने खुशियाँ सबसे बाँटें। हम उन गरीबों को, उन परेशान और उन तकलीफ़ में रहने वालों को परमेश्वर के करीब लेके आए और उनकी हो सके तो सहायता भी करें। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का क्रिया है, जो सेंटा क्लॉज भी करते हैं, जो सबको गिफ्ट देने जाते हैं और वो घर घर जाते हैं। वो एक प्रथा है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने जीवन से सबको तोहफा देते रहें, प्रतिदिन अपने जीवन से लोगों को उत्साह प्रेम बांटते रहें। यही तो परमेश्वर की सोच है, जो हमारे लिए उनने हमारे भीतर रखी है। हम क्यों इन चीज़ों से घबराएं? ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये नाशवान चीज़ें हैं। मनुष्य चढ़ उठ कर बोल सकता है कि परमेश्वर का पुत्र जिंदा नहीं है, पर परमेश्वर के हर एक दास, हर एक प्रभु के बच्चे, उनकी आत्मा यही जागृत होती है और यही कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आप दफना दें, आप क्रूस पे चढ़ा दें, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप लपड़ मारे, थप्पड़ मारे, आप दोष लगाएं, आप उसे गालियाँ बकें, उसने हमें भीतर से तैयार किया कि सब चीज़ें हमारे साथ होनी है और होगी। हम क्यों मेरे भाई बहनों, हमें इन चीज़ों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ परवाह करनी है तो हमारे परमेश्वर के प्रेम की। वो प्रेम जो हमें उसके करीब और उसके प्रेम में बांध के रखता है, वो टूटना नहीं चाहिए, वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आप पापियों में रहोगे, आप गंदी जगह रहोगे, आप गलत लोगों में जाओगे, आप दुष्टों में क्रोध करने वालों के साथ बैठोगे, पर परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहेगा और वो आपको हर एक बुराई से बचा देगा, हर एक तकलीफ़ से खड़ा कर देगा। वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। उसका जी उठना ये प्रमाण है कि हम जिंदा हैं, हमारी आवाज़ निकल रही है, हमारा मुंह आज शब्दों से भरा, आज वचनों से भरा, आज उमंग, आस और उम्मीद से भरा है। यही तो परमेश्वर की एक प्रोसेस है जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वही तो प्रभु है, वही तो सच्चा ईश्वर है। आपके पास कुछ नहीं है ना, पर परमेश्वर है, क्योंकि आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। अगर आपको खुशी मनाना है तो मनाएं। आपको अगर कहीं भी कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, पर किसी के खिलाफ जाके नहीं। परमेश्वर का न्याय यही कहता है कि हमें ना ही किसी को गिराना है और ना किसी को हमें दोष लगाना है और ना किसी को हमें परेशान करना है। सबको शांति मिले और सबको आशीष मिले, यही पाठ हमें सबको बताना है, यही प्रचार हमें करना है। यह सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह का कहना है कि आप शांति में जिए, यीशु के नाम। आमीन और हैप्पी क्रिसमस।